दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक धीमी गति से चल रही Hyundai i20 कार में भयानक विस्फोट में 9 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए। एजेंसियों को अब तक की जांच में जो सबसे बड़ा क्लू मिला है, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि हमला फरीदाबाद के रेडिकल नेटवर्क फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा है। सुरक्षा एजेंसियां इसे एक वीबाइड ब्लास्ट के नज़रिए से भी जांच रही हैं। चलिए आपको बताते हैं वीबाइड ब्लास्ट होता क्या है। वीबाइड का पूरा नाम है व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी VBIED भी बोल सकते हैं इसे, यानी ऐसा विस्फोटक यंत्र जो किसी वाहन जैसे कार, ट्रक, बस या वैन में छिपा कर रखा जाता है। ये एक तरह का IED ही होता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसे व्हीकल के माध्यम से लक्ष्य तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आधुनिक समय में वीबाइड आतंकवाद और गुरिल्ला युद्ध की सबसे विनाशकारी रणनीतियों में से एक बन गया है। ये न केवल भारी तबाही मचाने में सक्षम है, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बेहद गहरा होता है। कई आतंकी संगठन इसे अपनी ताकत दिखाने और सरकारों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीबाइड आमतौर पर एक साधारण वाहन में बड़ी मात्रा में विस्फोटक भरकर तैयार किया जाता है। इसे 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला, स्टेशनरी बम यानी पार्क्ड वीबाइड। गाड़ी को लक्ष्य के पास खड़ा कर दिया जाता है और फिर टाइमर, रिमोट या मोबाइल सिग्नल से विस्फोट किया जाता है। दूसरा, सुसाइड वीबाइड। गाड़ी को आत्मघाती हमलावर खुद चलाता है और सीधे लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करता है। यह तरीका सबसे घातक माना जाता है। दिल्ली के लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ वो अब तक जांच के मुताबिक आत्मघाती हमला हो सकता है, यानी कि ड्राइवर कार में बैठा था और उसने खुद को कार के साथ ब्लास्ट कर दिया। वीबाइड ब्लास्ट के इतिहास की बात करें तो ये पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। उस दौर में कुछ सेनाओं में विस्फोटक वाहनों का इस्तेमाल दुश्मन की चौकियों को उड़ाने के लिए किया गया था। 1950 और 60 के दशक में ये तकनीक मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगी। तब से अब तक दुनिया में कुछ ऐसे वीबाइड हमले हुए हैं जिन्होंने लोगों के होश उड़ा दिए। 1983 का बेरूत बम धमाका। लेबनान के बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक पर वीबाइड हमला हुआ था, जिसमें 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ये वीबाइड हमलों के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी और आधुनिक आतंकवाद में इस तकनीक के व्यापक इस्तेमाल की शुरुआत भी यहीं से हुई। 1995 में ओक्लाहोमा सिटी बम धमाका, जो कि अमेरिका में हुआ। टिमोथी मैकवे नाम के व्यक्ति ने ट्रक में 2000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट भरकर एक सरकारी इमारत के बाहर विस्फोट किया। इस हमले में 167 लोगों की मौत हुई, जबकि 600 से अधिक घायल हुए। ये वीबाइड का एक भयानक उदाहरण है जिसने दुनिया को हिला दिया। इराक युद्ध में वीबाइड हमले को एक आम हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सेना और स्थानीय बलों के काफिलों को निशाना बनाने के लिए सैकड़ों आत्मघाती वीबाइड का इस्तेमाल किया गया। तालिबान और ISIS जैसे संगठनों ने इसे अपने आतंक अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया। ड्रोन तकनीक और GPS ट्रिगरिंग के आने के बाद वीबाइड और भी स्मार्ट और ख़तरनाक हो गए हैं। अब इन्हें रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और सुरक्षा जांच से बचने के लिए इन्हें साधारण वाहनों की तरह मॉडिफाई किया जाता है। इन हमलों को रोकने के लिए कई देशों में वीबाइड डिटेक्शन ट्रेनिंग शुरू की गई है, जिसमें पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों को इसकी पहचान और इसको नष्ट करना सिखाया जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वीबाइड एक ऐसा हथियार है जो आधुनिक युद्ध और आतंकवाद के स्वरूप को बदल रहा है। ये सस्ता, आसान और ज़्यादा विनाशकारी हथियार है। ये आतंकियों के लिए एक तरह का मोबाइल बम है जो चलता रहता है। लाल किले में भी इसी तरह के हमले की बात कही जा रही है। ये खबर आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।